ठीक है। तो हाँ अब सर। यहाँ से ये वाला जो पॉप डाउन मेन्यू है, ये वाला, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं अभी इसके अंदर ऑडियो चैनल के अंदर। या तो नन की मतलब कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, दूसरा आ रहा है फेड्स। फेड किस लिए होता है, जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, जैसे हमने किक डाली है, किक जैसे ये किक है, मैं सर वो यहाँ पर ये सर अपने आप ही आ जाता है उसमें मिडी में? इसमें ऑडियो ऑप्शन है। रहता है सर मिडी में? सर ऑडियो में सर जैसे ऑप्शन रहता है सर इसमें पेड और कौन वो सा? ऑटोमेशन का? हाँ, मिडी में भी होता है ये, हाँ। हर चीज में होता है, हर चीज में होता है ये। तो जैसे अभी ये है, ये देख रहे हो कितनी हार्श है ये किक। मैं चाहता हूँ ये स्मूथली जाए, मतलब स्मूथली इसका ट्रांजिशन हो। तो इसमें हम फेड्स लगाते हैं अगर और थोड़ा स्मूथ करना है हमारे को। तो मैं जितना जितना फेड करता रहूंगा वो आवाज इतनी ही शॉर्ट होती रहेगी। ठीक है। फेड्स इसके लिए होता है, फेड मतलब कोई भी चीज जैसे धीरे धीरे कम हो रही है, फेड जैसे कपड़े फेड हो जाते हैं धीरे धीरे करके, उनका रंग उतरने लग जाता है ना, वैसे ही ये भी फेड है कि कलर स्मूथली। फेड हो जाता है सर? हाँ, तो कल इसमें कलर की जगह साउंड हमारा वो है, एस्पेक्ट है। तो जैसे यहाँ पर और बाय डिफॉल्ट अपने आप एक फेड आया हुआ होता है, हमें उसको पीछे करना होता है ताकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट सॉर्टेड रहे, ताकि कोई क्लिपिंग ना आए। और ये यहाँ से हम फेड करते हैं इसको। ठीक है। कि हम मिक्सर के ऑप्शंस देखते हैं। अब हम मिक्सर पर गए ना, तो मिक्सर पर गए तो नीचे देखना कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं अब। स्पीकर ऑन, ट्रैक पैनिंग, ट्रैक वॉल्यूम, एक्सपेड डिजाइन, रिवर्ब और डिले है। इससे पहले जब हम यहाँ पर थे तो नीचे देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था ऑडियो के अंदर, या हम नहीं नन पे थे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब मैं मिक्सर पर गया तो अब मिक्सर के अंदर ये कह रहे हैं जैसे स्पीकर की वॉल्यूम, वही सेम चीज। ये अगर हमें ऑटोमेट करनी है तो ये ऑटोमेशन के लिए होती है कि ऑटोमेटिकली अगर हमें जैसे स्पीकर की वॉल्यूम, स्पीकर ऑन ऑफ है ये, स्पीकर ऑन या स्पीकर ऑफ, ये हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया था। तो जैसे अभी स्पीकर ऑन है यहाँ पे, रुको यार, पुरानी वाली इसको डिलीट करते हैं ऑटोमेशन को। हम्म। तो यहाँ पे शुरू किया हमने, मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्पीकर की वॉल्यूम बंद हो जाए, तो ये मैंने यहाँ से पकड़ा और ये एकदम, अब देखो स्पीकर ऑफ हो गया। और जैसे ही देखना यहाँ पे रेड लाइट चल जाती है इसके, अगर हमने कोई ऑटोमेशन करी होती है ना, तो ये देखो यहाँ पे एक रेड सा कलर बन गया है इसके। जो इस लाइन का कलर है वही सेम कलर यहाँ पर भी आ जाता है। अब मैं ट्रैक की पैनिंग अच्छा। चेंज करता हूँ। पैनिंग क्या होता है, चीज लेफ्ट में है या चीज राइट में है ना। राइट में, लेफ्ट टू। हाँ सर। लेफ्ट में है या राइट में है, पैनिंग ये होती है। पैनिंग बताया था ना मैंने, पैनोरामा, कि या तो हाँ चीज सर। लेफ्ट में है या तो राइट में है। तो अब हम इसकी पैनिंग चेंज करते हैं। ठीक है। अभी ये यहाँ पर है सेंटर में, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ऊपर सी दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे जब हूँ मैं हाँ सर। ऊपर कर रहा हूँ तो 5 आर, 44 आर, 32 आर, नीचे जा रहा हूँ तो देखो 17 L और ऐसे लिखा आ रहा है। दिख रहा है ना, ये ऊपर नंबर्स दिख रहे हैं या हाँ नहीं, हाँ सर, ब्लर दिख रहा है, दिख रहा नंबर है दिख सर। रहे हैं। ठीक है। नहीं सर, तो अब अब फ्रेश देखना आ रहा ये, है। सही है, बढ़िया। तो अब देखना ये ट्रैक की पैनिंग मैंने चेंज करी, तो अब ये ऑटोमेटिकली अब देखना लेफ्ट से राइट में आएगा। आप बताना आपके हेडफोन्स में भी आ रही है आवाज तो। इसको हटाओ, ट्रैवल करी वो लेफ्ट टू राइट आपके इसमें स्पीकर आवाज़ में। नहीं आ रही है सर। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है कंप्यूटर की मेरे। ना। ये ड्रम सुनाई नहीं दे रहे आपको जो प्ले हो रहे हैं? नहीं सर। तो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, आप बता क्यों नहीं रहे मेरे को कि आवाज नहीं आ सर रही है? पहले उस समय आ रही थी सर, अभी नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ
रही है अभी? हाँ अब आ रही है सर। लेफ्ट टू राइट जा रही है आवाज तुम्हारे हेडफोन्स में या सिर्फ मेरे को ही आ रही है ये? प्ले करिए सर फिर से। ऐसा लग रहा है कान से लेफ्ट से राइट में जा रही ऐसा तो नहीं हो रहा है सर। है। ये देख रहे हो ये पैनिंग चेंज हो रही है लेफ्ट टू राइट। ये दिख रहा है ये सब कैसे ऑटोमेटिकली चेंज होता है वॉल्यूम। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आलोक? हाँ सर देख रहा है। हाँ तो हाँ या ना बोलो ना भाई। लेकिन सर लेफ्ट टू राइट तो नहीं जा रहा है सर। वो शायद स्काई इंटरनेट के थ्रू वो जा रहा है, पता नहीं इस वजह से ना हो रहा हो। मे बी ये स्काइप की वजह से हो कि वो पैनिंग नहीं सुनाई दे रही है आपको। पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जब वॉल्यूम कम हो रही है तो पैनिंग भी नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड रुकना, मैं ऑटो पैन डालता हूँ, आप अभी बताना कि अगर ये चेंज हो रहा है तो। अभी हो रही है? हाँ सर। अब लेफ्ट टू राइट हो रही है? हेलो आ रही है? लेफ्ट और राइट में चेंज हो रही है आवाज अभी? यस सर। इस वाले में क्यों नहीं हो रही है? शायद आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, जैसे अब हम ये नीचे पैरामीटर्स हैं ये सारे, ये हम ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं, जैसे स्पीकर ऑन स्पीकर ऑफ, कि मतलब इस ट्रैक से आवाज आनी है। और थर्ड पे आकर जैसे यहाँ पर मैं गया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, जैसे ये राइट ये वाला जो हमारा ऑन ऑफ का बटन होता है वो ऑटोमेशन। यस। तो ये ऑटोमेशन कर सकता हूँ, इसको री इनेबल करो एक तो। हाँ, देख रहे हो अपने आप ऑन ऑफ हो रहा सर है, ये देखो यहाँ पे। ये देखो ये अपने आप लेफ्ट राइट होए जा रहा है। मैजिकल नहीं है ये आलोक? है अपने आप चीजें हो रही कर है। सर आज मैजिशियन बन गए हैं आप। मैं नहीं, ये बुलटन करता है मैजिक, तो मैं तो सिर्फ बताता हूँ उसको। करवा रहे हैं सर आप ही से मैजिक। अब जैसे ये तो हमारी, चलो ये ऑटोमेशन, ये इस वाली चीज यहाँ पर हो गई अरेंजमेंट व्यू के अंदर। अब हम देख, मैं तेरे को एक और चीज दिखाता हूँ ब्रो। जैसे उस दिन मैंने ऑटो फिल्टर डाला था यहाँ पे, है याद है ये, कि ऑटोमेटिकली अपने आप हाँ सर। फिल्टर कम ज्यादा होता है। तो जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, अभी सुनना, ऑटो फिल्टर में कम ज्यादा करता हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है हमारे को? सर ऑटो फिल्टर से सर जितनी फ्रिक्वेंसी उतनी लेके और बाकी सबको हटा देते हैं ना। हाँ, अब आप देखना कि मैं, ये जो चीज कम ज्यादा हो रही है, ये ऑटो फिल्टर हिलता हुआ दिख रहा है ना, हाँ सर। मैं चाहता हूँ इसको, मैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पे है और ये यहाँ पर है, तो आप देखना। देख रहे हो अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है।
अब यही हर चीज की मतलब आपको जो भी चीज दिख रही है ना, जैसे ये हो गया अटैक रिलीज हो गया इसका, एनवेलप हो गया, क्वांटाइज, ये एबल्टन में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। समझ रहे हो? जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया तो फेज ऑटोमेशन हो जाएगी इसकी। ये ये देखो, ये अपने आप फेज चेंज होने लग जाएगा इसका। हर चीज ऑटोमेट कर सकते हैं हम। मैं रिवर्ब डालता हूँ। रिवर्ब मैंने एक बारी डाला था कभी रिवर्ब? हाँ सर, सुनाया है सर आपने। आवाज नहीं है। रिवर्ब मतलब जैसे आवाज़ जैसे तो गूंजती रिवर्ब है क्या सर, होता पीछे से टकरा के आवाज़ जो। है? हाँ हाँ, जो वॉल से आवाज टकराती है और गूंजती है उसको रिवर्ब बोलते हैं, एग्जैक्टली। रिफ्लेक्शंस जो होती हैं साउंड की। तो अब आप देखो रिवर्ब के बिना कैसी आवाज थी, रिवर्ब लगा के कैसी होगी। गूंज आ गई है ना इसके अंदर। अब इसको भी मैं ड्राई और वेट में एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। म्यूजिक में ड्राई वेट का क्या मतलब होता है? ड्राई क्या होता है वैसे? सबसे पहली बात, सूखा मतलब ड्राई ड्राई होता है, वेट मतलब मतलब गीला सूखा। होता है। हाँ। एक तो अगर कोई चीज ड्राई है, गीला या सूखी भीगा है, हुआ तो सर। उसपे, हाँ, तो डिफरेंस क्या होता है जब कोई चीज ड्राई है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। अगर वो वेट है तो वो उस पे इफेक्ट है। तो मतलब अभी जैसे ये बता रहा है 0% ड्राई, मतलब 0% ये वेट है, और ये अब हंड्रेड यस। परसेंट वेट है। ठीक है, अब मैं बीच में रखूंगा इसको 50% पे, तो मतलब 50% ड्राई है और 50% वेट है। समझ रहे हो? अगर वो 0% वेट है तो मतलब वो 100% ड्राई है। अगर वो 100% वेट है तो वो 0% ड्राई है। और अगर वो 50% पर है तो दोनों 50% ड्राई है और 50% वेट है। मतलब बोले तो फिफ्टी यस सर। परसेंट रिवर्ब लगा रखा है हमने, ड्राई और वेट का मतलब बोले तो। और यही चीज हर हर इफेक्ट में यही होता है, ड्राई और वेट का कॉम्बिनेशन देखना होता है हमारे को। जैसे ये डिले हुआ, पिंग पोंग डिले, तो इसमें भी ड्राई और वेट लिखा हुआ है इधर, देखो कि कितना परसेंट हमारे को डिले चाहिए। अब जीरो बात परसेंट में ड्राई क्या, होगा तो सर 100% वेट होगा, 100% वेट होगा तो 0% ड्राई होगा। हाँ, और ड्राई मतलब कि अभी कोई चीज वो सूखा है, कि मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। तो अब मैं ऑटोमेशन करता हूँ इसकी। ठीक है, अब मैं यही बता रहा था आपको कि यहाँ से हम ऑटोमेटिकली अब ये देखना रिवर्ब बढ़ रहा है अपने आप। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है सर। हम्म? वो स्क्रीन आप नहीं दिख दिख रहे हैं रही? सर। अच्छा। अरे स्पेस अभी यार। भी आप ही दिख रहे हैं सर। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है सर। मेरी स्पेस बार दबाते ही स्क्रीन ऑफ हो रही है मेरी। एक सेकंड रुको। हाँ सर, फिर से कट गई। आप ये समझ गए, ये जैसे ये हो रहा है तो मतलब मैं इसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकता हूँ कोई भी चीज। जैसे अब ये मैंने इफेक्ट लगा रखा है यहाँ पे, देखना लोग, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं यस। इसको भी ऑटोमेट करूँ कि रिवर्ब कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ये आया शो ऑटोमेशन। तो शो ऑटोमेशन में अब ये मेरे को रेड लाइन पे दिखा रहा है कि हाँ, ये ऑन है और ये ऑफ है। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट ये यहाँ तक फर्स्ट बार तक ऑन रहे और फिर ये ऑफ हो जाए रिवर्ब। ये अपने आप
ऑफ हो रहा है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई आलोक, कि यहाँ पर सर ये जितने अभी भी आवाज मतलब एकदम धीरे आ रही थी, वो क्या था सर? वो रिवर्ब लगाया हुआ था, रिवर्ब की वजह से आवाज धीरे हो गई थी। अच्छा। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बताई अभी। अरेंजमेंट व्यू में हम कोई भी चीज ऑटोमेट कर सकते हैं, वो चाहे वॉल्यूम हो, ऑन ऑफ हो, सोलो हो, या वो कोई इफेक्ट का कितना हमें वो इफेक्ट चाहिए, वो कभी राइज कर सकता है और कभी वो नीचे जा सकता है। इसका मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे आपको लास्ट क्लास में मैंने राइजर बनाना बताया था ना, हाँ है सर। ना, वो राइजर राइजर सर, कैसे। लेकिन बोला था आपने कि उसको मैं बाद में बताऊंगा मैं अभी बता अच्छे दूँ। से। ऑपरेटर डाला मैंने। अब सबसे पहली चीज मैं आपको ऑपरेटर भी अभी समझाऊंगा क्या होता है, आज ही की क्लास में बताना है ये नॉइज वाइट लिया मैंने, वाइट नॉइज लिया, रीजन सेलेक्ट किया, इंसर्ट मिडी क्लिप। वाइट नॉइज क्या होती है, जब हमारी टीवी खराब हो जाता है वो वाली जो साउंड आती है ना, हाँ सर। वो वाली वाइट नॉइज होती है। उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि मतलब 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो हम सुन सकते हैं। अब इसकी आवाज सुनो, ये सिंपल वाइट नॉइज की आवाज ऐसी होती है, है ना। जब रेडियो खराब हो जाता है या टीवी खराब हो जाता है तो ऐसी आवाज आती है। अब मैं इसके अंदर राइजर कैसे बनाऊंगा इसका, मैंने ऑटो फिल्टर डाला यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पर किया। अब ये देखना धीरे धीरे, अब मैं यहाँ से ऑटोमेशन, शो ऑटोमेशन पर गया, मैंने इसको ऊपर किया। अब देखना ये धीरे धीरे अब, है ना, बन गया ना राइजर। यहाँ तक लेते हैं इसको। अब इसके एंड पे क्रैश लगा दिए तो वो राइजर बन गया, है ना। हम्म। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और, जैसे अभी ये हमने अरेंजमेंट व्यू के अंदर ऑटोमेशन सीखा लोग। अब यही मैं यस सर। यहाँ पर क्लिप के अंदर गया, यहाँ इसके अंदर भी अपने आप ऑटोमेशन हो सकती है। आप समझ रहे हो कि अब जैसे मैं कोई पैरामीटर खोलता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एनवेलोप के अंदर गया मैं, ये हमेशा ऑफ रहता है आलोक। ये यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, ये वाला जो ई है ये ग्रे है अभी। मैं इसको ऑन करूंगा तो आप ये देखना, ये सारे एनवेलोप के पैरामीटर्स ऑन हो गए जो कि पहले क्लोज थे। यहाँ पर है, एनवेलोप्स ऑन हो गया ना। यस सर। अब जो चीजें यहाँ पर होती थी आलोक, यहाँ पर मैं ट्रैक डाउन करता था मिक्सर के अंदर, स्पीकर ऑन, ट्रैक पैलिंग, ट्रैक वॉल्यूम और ये सारी चीजें, अब यही सारी चीजें इधर भी हैं। मतलब। वॉल्यूम मॉड्यूल, जैसे हम्म। ये है क्लिप है, क्लिप मतलब ये वाली क्लिप, और इसके नीचे अब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सारे हम चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो, वॉल्यूम मॉड्यूलेशन, ट्रांसपोजिशन मॉड्यूलेशन, ग्रेन साइज, फ्लक्स मॉड्यूलेशन, सैंपल ऑफसेट मॉड्यूलेशन। तो अब हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये रही वॉल्यूम 100%, और यहाँ पे ये वॉल्यूम 0% हो जाए। आप देखना यहाँ से, यही सेम चीज है, यही क्लिप के अंदर मैंने ऑटोमेशन कर दी इसकी। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज क्या होता है, पिच में ऊपर नीचे जाना, है ना। यस अब सर। पिच पिच की ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं मैं, ये देखना, ये वाली डिलीट कर देता हूँ, पुरानी वाली इसको ऊपर कर देता हूँ। देख रहे हो, ट्रांसपोज अपने आप, ये वाला ट्रांसपोज वाला बटन देखना, ये अपने आप नीचे हो रहा है। देख रहे हो?
ऐसे ही ग्रेन साइज मॉड्यूलेशन, इसको हटा देता हूँ मैं, ये वाली मॉड्यूलेशन को आप देखो। सैंपल ऑफसेट मॉड्यूलेशन, क्या लोग, तो मतलब दो टाइप की ऑटोमेशन होती हैं, या तो वो डायरेक्टली अरेंजमेंट, ये क्या हुआ, तुम हैंग क्यों हो गए? हाँ, तो या तो वो अरेंजमेंट व्यू में हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे मैंने इफेक्ट डाले थे, ये सारे ऑटो फिल्टर, रिवर्ब, और ये जितने भी इसके अंदर जितनी भी नॉब्स हैं, ये सारी जितनी भी नॉब्स हैं, ये कम ज़्यादा हो सकती हैं। आप देखो, मैं यहाँ पे एनवेलोप का बटन मूव कर रहा हूँ, इधर दिख रहा है आलोक? हाँ ये सर। जो नॉब घुमा रहा हूँ, आप ऊपर देखना है, यहाँ पे भी ये वाली नॉब घूम रही है। ये देखना, ये अपने आप आ जाती है। मैं कोई भी चीज अगर मूव करूंगा ना, आप देखना यहाँ पे रेड लाइन अपने आप मूव करने लग जाएगी, अटैक। कोई भी चीज तो जो अगर ऐसे मूव कर रही है ना, तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। रेड वाली रेड वाली लाइन के थ्रू कम ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कम ज्यादा होने लग जाएगी। सो रहे हो क्या लोग? हाँ सर। सो रहे हो क्या तुम? ना सर। मेरे को लगा आंखें बंद है तुम्हारी। ना तो सो नहीं रहे। फिर चलो ठीक है, तो पहली बात थी अरेंजमेंट व्यू के अंदर इफेक्ट्स लगा के, और फिर हम यहाँ पर क्लिप व्यू जो है, क्लिप व्यू के अंदर भी ऑटोमेशन कर सकते हैं उसी क्लिप के अंदर। अगर हमें अरेंजमेंट व्यू के अंदर करने से बेटर यहाँ पर लगता है कि हम सैंपल के अंदर ही उसकी मॉड्यूलेशन कर दे, तो हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब मैं आपको ना सिंथेसिस बता रहा हूँ। आज आज जो हमारी मेन क्लास है, ऑटोमेशन और सिंथेसिस की है। सिंथेसिस क्या होता है भाई आलोक? सिंथेसिस, सिंथेसाइजर। हम्म, क्या होता है सिंथेसाइजर? इतना टाइम मत लगाओ, सोचो, जो फर्स्ट चीज जो आ रही है दिमाग में बताओ। सर बताइए सर, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर होता है जब कोई चीज, यूजुअली हम ये बोलते हैं सिंथेसाइजर है वो, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी की साउंड को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट करता है। हम्म कोई भी चीज अगर हाँ वो सर, चेंज इलेक्ट्रिक साउंड टू। हाँ, चेंजिंग मतलब कोई भी, अगर हम जैसे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, जैसे आयरन होती है। आयरन क्या करती है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू जाती है और वो गर्म हो जाती है ना। तो वो क्या कर अच्छा। रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, और उससे हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं ना। यस सर। ऐसे ही सिंथेसाइजर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो साउंड में चेंज करता है, जिसको हम यूज करके म्यूजिकल नोट्स बजाते हैं उससे, है ना। अब सिंथेसाइजर क्या होता है, सिंथेसिस क्या होता है, जब हम किसी, सिंथेसिस होता है प्रोसेस होता है जिसमें हम साउंड की मॉड्यूलेशन करते हैं, है ना ब्रो। और ये यस अब सर। हमने वेव्स पढ़ी थी, साइन वेव, ट्रायंगल वेव, सॉटूथ वेव, और ये सारी वेव्स पढ़ी थी ना हमने शुरू में। अब इन सारी वेव्स को यूज करके
अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को जब हम मॉड्यूलेट करते हैं तो उसको सिंथेसिस बोलते हैं। अब यस सर। सिंथेसिस जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट मेजरली वो होते हैं 4 टाइप के हैं। सबसे पहला सिंथेसिस होता है सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस। सब्ट्रैक्टिव सब्ट्रैक्टिव, इसको लिख सब्ट्रैक्टिव रहे हैं सर। देखो, इसको बहुत जरूरी चीज है ये। हाँ सर। सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस। अब सब्ट्रैक्टिव क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना होता है ना। यस सर। तो सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस में क्या होता है कि हम ना एक बड़ी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जिसमें से हम कम करने लग जाते हैं, फ्रीक्वेंसी घटाने लग जाए। और उस जब घटाते घटाते अगर हम चेंज कर रहे हैं ना उसको, और अगर हम उन फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे हैं कम करके, मतलब एक बड़ा होल हमने सब वो लिया, वेव या साउंड, और उसको हम कम कर रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पर नहीं करते थे, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसमें ये सारे हटा देते हैं, ऑपरेटर नया डालता हूँ एक। अब ये हमारे सिंथेसाइजर्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर हैं, डिजिटल सिंथेसाइजर्स हैं। इनको वर्चुअल सिंथेसाइजर बोलते हैं। सर वी आप दिख रहे हैं सर। अच्छा, सॉरी, भूल गया था मैं। हाँ, ठीक है। हाँ आप ठीक है दिख ब्रो। रहे हैं। हाँ सर। हम्म तो अब मैं आपको 4 टाइप के सिंथेसाइजर बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम ऑपरेटर छेड़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस, जिसमें हम बड़ी साउंड को कम करते हैं और वो हम्म। उसको यूज करते हैं, तो वो सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस। दूसरा होता है एडिटिव सिंथेसिस। एडिट, एडिटिव। हाँ, कि मतलब उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज हम ऐड करते हैं तो, और साउंड की मॉड्यूलेशन होती है, तो हम उसको एडिटिव सिंथेसिस बोलते हैं। कि मतलब एक एक साउंड हम उसके अंदर एक एक फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहते हैं और एक बड़ी साउंड बनाते हैं, तो उसको एडिटिव सिंथेसिस बोलते हैं। फिर हाँ सर। तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस। क्या होता है आलोक? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस। हाँ, मॉड्यूलेशन होता है कोई भी चीज में चेंज करना। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज करना। तो अगर हम फ्रीक्वेंसीज में चेंज कर रहे हैं, मतलब एक दो तीन चार हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ली और हम उनको ट्वीक कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस हो गया। और चौथा होता है ग्रैन्युलर सिंथेसिस। क्या होता है? ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर, क्या ग्रेन मतलब होता है दाना, छोटा सा दाना। जैसे आपने दाल देखी होगी, चीनी बहुत सारी, उसके अंदर हम एक दाना उठाते हैं, उसको हम ग्रेन बोलते हैं। ऐसे ही जैसे साउंड होती है ना, साउंड कोई, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये आप ये नहीं बोल सकते कि एक परफेक्ट साइन वेव है या एक परफेक्ट स्क्वायर वेव है। ये बहुत सारी वेव्स से मिलके मेरी जो वोकल टोन है ये बनी है ना। साइन वेव भी यस सर। होगी इसके अंदर, ट्रायंगल वेव भी होगी, स्क्वायर वेव भी होगी, सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी इसके अंदर, सारी टाइप की साउंड्स होंगी, है ना। तो अब ग्रेन क्या होता है कि मैं अपनी मेरी जो इतनी जो वाइड साउंड है उसके अंदर मैं छोटा सा एक पार्टिकल लेता हूँ साउंड का, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जैसे अभी मेरी पूरी बॉडी है, आप समझो ये पूरी बॉडी है ना। अब पूरी बॉडी के अंदर मैं सेल्यूलर लेवल पर जा रहा हूँ कि एक एक सेल उठा के, मैं यहाँ से एक सेल उठा लिया, यहाँ हाथों से एक सेल उठा लिया, सर से एक सेल उठा लिया, उसको यूज करके मैं एक और अर्पित बना रहा हूँ। समझ रहे हो आप? जैसे क्लोनिंग होती है ना। तो मैं यहाँ से सेल उठाया, पैरों से सेल उठाया, सर का एक सेल उठाया, और उसको मिक्स मैच करके मैं कोई एक और आइडेंटिटी बना रहा हूँ। तो मतलब ग्रैन्युलर सिंथेसिस में क्या हुआ, एक बड़ी सी साउंड आई, जैसे आपने देखा कि बाहर नगाड़ा बज रहा है या कोई ढोल वोल बज रहा है, तो आप ढोल के अंदर उस फ्रीक्वेंसी के अंदर गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स को उठा के आपने उसको ऐड किया और जोड़ के, मतलब उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे आप काम कर रहे हो, उस ग्रेन्स पे।
तो उसको ग्रैन्युलर सिंथेसिस बोलते हैं लोग। तो अब ये जो 4 टाइप के मैंने सिंथेसिस बताए, ये बताओ कौन कौन से होते हैं। पहला सर सब्ट्रैक्टिव, हाँ, दूसरा एडिक्टिव, एडिटिव एडिक्टिव। एडिटिव एडिटिव, हाँ तीसरा सर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस, चौथा हाँ सर ग्रैनुलर सिंथेसिस। हाँ। अब हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे इसमें कौन कौन से क्या है। जैसे सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस हुआ। अब ये ऑपरेटर हम डालते हैं। ऑपरेटर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंथेसाइजर है जो एबल्टन के अंदर अवेलेबल है ना। तो सबसे पहले यस सर। जब हम ऑपरेटर खोलते हैं तो हमारे को ये एक स्क्रीन सी दिखती है मिडिल में। आप स्क्रीन की तरफ देखो, लिखना लिखना बाद में कर लेना लोग। स्क्रीन देखो यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं डिस्प्ले, ये बीच वाला जो पार्ट है इसका। डिस्प्ले। हाँ, ये डिस्प्ले है इसका। जैसे आप साइंस थी ना आपके पास आलोक। हाँ सर। जब आप फिजिक्स लैब में जाते थे तो ऑसिल हंसे क्यों? सर हंस कहाँ रहा हूँ। मेरे को लगा कि चलो एनीवे। ऑसिलोस्कोप पता है तुम्हें? ऑसिलोस्कोप क्या होता है? फिजिक्स लैब में कभी यूज किया है ऑसिलोस्कोप? नहीं सर, यूज़ तो नहीं किया है। अच्छा एनीवे। तो हाँ, सर। हाँ नाम सर। सुना, नाम सुना है हाँ सर, यूज़ ऑसिलोस्कोप। किया है सर। ये क्या, वो एक सेकंड में? सर याद नहीं आ रहा था, लेकिन याद आया है सर, किया है, यूज़ किया है सर। हाँ, वो जो ऐसे उसके अंदर वेव फॉर्म्स दिखती थी, याद है ऐसे? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीन के अंदर ऐसे। हाँ सर। किस काम आता था वो ऑसिलोस्कोप? सर ऑसिलोस्कोप किस काम में कर सकता है? ऑसिलेटर होता है ऑसिलोस्कोप के अंदर। जैसे ऑसिलेटर क्या, अगर जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंथेसाइजर क्या होता है जो साउंड को चेंज करता है और फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसको। सिंथेसाइजर तो ये हो गया। पर जो कंपोनेंट है, अब एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए कुछ एक वो चाहिए होता है ना, एक ड्राइवर सॉर्ट ऑफ। तो ये ऑसिलेटर होता है, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है ना। यस सर। क्या बोलते हैं उसको? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, हाँ। और ऑसिलोस्कोप जो तुम यूज करते थे ना, वो उसको ग्राफ में देखने के लिए होता था कि वो क्या चेंजेस कर रहा है। तो वो विजुअली देख पाते थे हम उस साउंड को। समझ रहे हो? ऑसिलोस्कोप के अंदर ऐसे वेव्स बन के आती थी, वो साउंड वेव्स होती थी जिनको हम विजुअली देख सकते थे। ऑसिलोस्कोप का मेन ये काम होता था। तो अब ये जो है, ये वैसा ही डिस्प्ले है जैसे ऑसिलोस्कोप के अंदर होता था, है ना। अब इसके अंदर ये वाली मैंने आपको बताया था, अटैक, डिके, रिलीज और सस्टेन, है ना। यस एडीएसआर सर। हमने पढ़ा था। तो ये हाँ वही सर। है कि हमने यहाँ पर साइन वेव, सबसे पहले हमने वेव सेलेक्ट करी। हमारे पास इतनी सारी वेव्स का ऑप्शन होता है यहाँ पर, कि साइन वेव, साइन 4 बिट वेव, 8 बिट वेव, सौ वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, नॉइज वेव और यूजर, है ना। यूजर क्या होती है कि हम अपने हिसाब से कोई भी वेव डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये पेंसिल टूल आ गया, मैंने इसके अंदर अगर साइन वेव या कुछ भी नहीं करनी, तो आप देखो इसकी आवाज ऐसी है। अब मैं आपको एक एक साउंड सुनाता हूँ कैसी होती है। साइन वेव ऐसी है, एक प्योर साइन वेव है। सौ वेव आप सुनो, ऐसी है। सौ वेव की शेप भी दिख रही है यहाँ पे, देख रहे हो? आरी जैसी है ना। सौ मतलब आरी ही होता है जिससे कारपेंटर काटता है ना, ऐसे धार वाली। हाँ सर। देन तीसरा होता है स्क्वायर वेव। स्क्वायर। चतुर्भुज। स्क्वायर वेव की आवाज ये होती है। ट्रायंगल वेव की ऑलमोस्ट साइन वेव जैसी होती है, बट थोड़ी शार्प होती है। तो अब मैं जो भी वेव सेलेक्ट कर रहा होता हूँ ना आलोक, उसकी शेप यहाँ पर आ जाती है, आप ध्यान देना। मैंने यहाँ पे साइन वेव सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे साइन वेव आ जाएगी। ये यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि वो दिख जाता है कि क्या हमने सेलेक्ट किया है। फिर मैं अब वाइट नॉइज सेलेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ देखो, ये वाइट नॉइज आ गई, ऐसे नॉइज सी आ गया ना। अब मैं यहाँ पे यूजर करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से कोई भी वेव फॉर्म बना सकता हूँ। आप देखो, मैं जब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे वेव फॉर्म चेंज होती रहेगी। अब इसकी आवाज,
ये पीछे क्या है ना, ये स्पेक्ट्रम है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है ये। यस सर। और ये जो ये है 16, 32, 64, ये क्या है, डिविजन्स है। जैसे यहाँ पर हमारे अरेंजमेंट व्यू में डिविजन्स नहीं होती, 4 बार, 8 बार और ये वाली। जब मैं यहाँ जी। क्लिक करता हूँ तो ग्रिड लाइंस बड़ी हो जाती हैं। 1/8 करता हूँ तो ग्रिड लाइंस कितनी छोटी हो गई है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर हमें बड़ी बड़ी वेव फॉर्म्स चाहिए, जैसे 32 मैंने कर दिया। अगर मेरे को इतने छोटे लेवल पे, मतलब इतने माइक्रो लेवल पे नहीं करना, तो मैं जैसे 16 पे कर दूंगा, है ना। तो अब ये वेव्स हो गई हैं। मैं यहाँ से वेव्स या तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ या यूजर पे जाके उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है आलोक, हम्म। क्लियर है। अब मैं हाँ। उससे नीचे आया तो मैं उसका ADSR सेलेक्ट कर सकता हूँ कि वो अटैक में क्या होगा, रिलीज, वही वेव फॉर्म जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है ना। अब इसका मैं ADSR चेंजेस कर रहा हूँ, अटैक, डिके, रिलीज, सस्टेन। तो अभी ये वाली जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस है। मैं ये बताऊंगा कि सब्ट्रैक्टिव कैसे है, ठीक। मैंने ये एक फ्रीक्वेंसी, मतलब मैंने एक टोन बनाई यहाँ पे, उसका ADSR सेलेक्ट किया, डिके और सस्टेन और ये सारी चीजें। और यहाँ पर दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और रेजोल्यूशन। यस सर। हाँ, तो ये अगर मैं कम करूंगा ना, तो मैं देखो ये नॉब कम करूंगा। आवाज कम हो रही है सर। हाँ, मतलब इसका मेन मैं मतलब बताऊं तो मैंने एक बड़ी सी साउंड बनाई, यूजर उसमें जाकर है, यहाँ से मैंने अपनी साउंड डिजाइन करी, कि मतलब वेव फॉर्म डिजाइन करी। और मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी नॉब से जितनी भी मेरे को डिजायर्ड साउंड चाहिए, मैंने उतनी साउंड रखी। वो बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस, कि मैंने एक बड़ी साउंड बनाई, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब ये नाम है बड़े बड़े, बट काम छोटा सा ही है। ठीक है, तो ये सर। सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस हो गया कि अगर मैं कोई बड़ी साउंड से फ्रीक्वेंसी कम करके थोड़ी एक स्पेसिफिक साउंड यूज कर रहा हूं, तो उसको सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस बोलते हैं। हम्म। अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा डिस्प्ले हो गया, ADSR डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यस यहाँ सर। पे और भी चीजें हैं जो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, ये क्या है। फेज दिख रहा है आपको, फेज। हाँ सर। फेजिंग मैंने आपको क्या बताया था कि फेज क्या होता है एक वेव फॉर्म का। पेज सर आपने नहीं बताया था सर। बताया था मैंने, जब वो वेव फॉर्म 180 डिग्री, 360 डिग्री, वो बताया नहीं था। 0 to 180 जाती है, फिर ड्रॉप करती है नीचे, क्रेस्ट और ट्रफ, फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, के बताया तो था जब मैं आपको साइन वेव, सॉटूथ वेव वगैरह बता रहा था। सर इसमें फेज तो कहीं नहीं बताया सर आपने। एनीवे, तो फेज का मतलब होता है वेव फॉर्म कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे जा रही है। ग्राफ में हमने XY एक्सिस में देखा था ना, ग्राफ के अंदर हमने देखा था वेव फॉर्म को, याद है ना। हम्म। हाँ, तो फेज क्या होता है कि अगर हमारी वेव फॉर्म 0 डिग्री से शुरू हो रही है, 180 डिग्री तक गई थी, याद आया आपको यस कुछ। सर। हाँ, तो अगर फेज क्या होता है कि उसको 0 डिग्री से, अभी ये देखो 0% लिखा हुआ है इधर, तो मतलब ये 0 से शुरू हो रहा है फेज। अगर मैं इसको आगे मूव करूंगा तो आप वेव फॉर्म में देखना क्या चेंज आ रहा है, ये जो यहाँ पर है, ये देखो ये आगे जा रही है ना वेव फॉर्म, इसका हम्म। फेज मूव हो रहा है। कि मतलब अब वो 0 से, परफेक्ट 0 से नहीं शुरू हो रही, वो 50 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, यहाँ से 100 डिग्रीज तक जा रही है। कि मतलब वो फुल फ्लिप हो गई है, कि अगर मैं 100 पर कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल ही उल्टी हो गई है जहां से वो शुरू हुई थी। तो अब ऐसे ही मैं मतलब फेसिंग चेंज कर सकता हूँ इसकी, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। कि मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फेज से हम डिसाइड करते हैं। और हम इसको इंटरनली लूप भी कर सकते हैं। देखो,
बन गया ना इसका इंटरनल अपने अंदर ही सिंथेसाइजर के अंदर, देख रहे हो आप? लूप में मैं अगर लूप के अंदर गया और ये अभी 0.20 मिली सेकेंड्स का लूप है, इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो लूप बड़ा हो जाएगा। ट्रिगर क्या है, बस उसको ऑन करके छोड़ देता है वो, ट्रिगर हुआ वो बंद हो गया। तो ऐसे ही चार अलग अलग पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। अब बीट क्या है कि वो एनीवे ये सब चीजें अभी अभी रुक जाओ इसको। ये डिस्प्ले हो गया इसका कि अंदर जहाँ हम वेव फॉर्म की मॉड्यूलेशन करते हैं, एडीएसआर सेलेक्ट करते हैं उसका, उसकी फेजिंग करते हैं और उसकी वेलोसिटी भी कम ज्यादा करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है आलोक? वेग सर, गति। हम्म? वेलोसिटी वेग होता है सर, गति होता है किसी भी चीज़ का। गति बोले तो? कितनी स्पीड से सर? हाँ हाँ एग्जैक्टली। देखो मैंने -100% कर दिया तो साउंड कितना धीरे धीरे शुरू हो रही है, कितनी सॉफ्ट हो गई है ना। अब मैं इसको यस सर। 100% पॉजिटिव कर, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले हो गया। ये एडीएसआर जो होता है ये हमारे हर एक उसमें आएगा। तो अब ये हमारे ऑसिलेटर का है, ये वाला जो पार्ट है ना ये हमारा ऑसिलेटर है ब्रो। ये तो ये हमारा एनवेलोप व्यू हो गया। एनवेलोप, ये दो व्यूज होते हैं, एक चीज मैं भूल गया था इसमें बताना तुम्हें। ये एनवेलोप व्यू होता है जहाँ पे हम एडीएसआर को चेंजेस कर सकते हैं, और दूसरा होता है ऑसिलेटर व्यू जहाँ पर हम ऑब्वियसली उसको ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी वेव फॉर्म को, है ना। यहाँ ये पर ये अभी लिख ये लिख लें सर। हाँ लिख लो इसको, एनवेलोप व्यू और ऑसिलेटर व्यू। एनवेलप व्यू में क्या होता है सर? एनवेलोप व्यू में ये दिखता है ना हमारे को वेव फॉर्म के एडीएसआर की शेप्स। एनवेलप मतलब ये ना यार कि एनवेलप बोलते हैं इसको हमें, वो कैसे शब्द क्या होएगा इसका। एनवेलप मतलब ये एडीएसआर पैरामीटर्स को जब हम देखते हैं और हमारे को वेव की शेप वगैरह दिख रही होती है तो उसको एनवेलप बोलते हैं। ऑसिलेटर व्यू मतलब जब हम वेव ग्राफ। फॉर्म, हाँ ग्राफिक व्यू, हाँ एक ग्राफ के अंदर वो दिख जाता है। मतलब सर एनवेलप व्यू में सर वेव फॉर्म में वेव मतलब की सर व्यू होता है। शेप, हाँ शेप के उसमें होता है और उसके अंदर ग्राफिकल व्यू होता है। ऑसिलेटर व्यू। ठीक है। सर अब दूसरी चीज हम आ जाते हैं लेफ्ट पर। ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ना चार ऑसिलेटर्स होते हैं। ऑसिलेटर मैंने आपको बताया था, जो चीज इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में चेंज करती है उसको ऑसिलेटर बोलते हैं ना, जो यस सर। कंपोनेंट होता है सिंथेसाइजर का। तो अब हमारे पास चार ऑसिलेटर्स हैं ऐसे, A B C D ऐसे हैं। अभी BCD तो ऑफ है, इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब ये ग्रे है तो मतलब ऑफ है। अभी सिर्फ एक ही ऑसिलेटर है, ये वाला जो हमने ये पहले सर बनाया हुआ है। ऑसिलेटर भी इलेक्ट्रिसिटी से साउंड में चेंज करता है? ऑसिलेटर वो कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में चेंज करता है। और सर सिंथेसिस? सिंथेसिस होता है कि मतलब वो जो साउंड आई है उसके अंदर चेंजेस करना, कि मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में तो चेंज हो गई है, वो अभी एक आवाज है। अब उस आवाज को हमें म्यूजिकल नोट्स में कन्वर्ट करने को सिंथेसिस बोलते हैं।
सिंथेसिस मतलब सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल नहीं है चीज, समझ रहे हो? सिंथेटिक कपड़ा है ये, बोलते हैं ना सिंथेटिक है ये कपड़ा, हम्म। कि मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, कि मतलब वो सिल्क नहीं है, वो कॉटन नहीं है, वो किसी फैक्ट्री के अंदर बना हुआ कपड़ा है, वो किसी और कंपोनेंट का है। वो चाहे वो पॉलिथीन से बना हुआ हो या वो किसी भी चीज से बना हुआ हो, मतलब किसी भी चीज से बना सकते हैं, तो वो सिंथेटिक कपड़ा बोलते हैं ना उसको, कि वो किसी यस नेचुरल सर। जैसे कॉटन से नहीं बना, वो सिल्क से नहीं बना, वो सिंथेटिक कपड़ा है। कि ऐसे ही सिंथेसाइजर वो होता है कि वो कोई गिटार नहीं है, वो कोई अकूस्टिक असली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो किसी फॉर्म को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, कि वो आवाज बना रहा है, वो म्यूजिकल नोट्स उस इलेक्ट्रिकल चीज को। वो एनालॉग चीज नहीं है कि मतलब गिटार जैसा कि कोई चीज आवाज नहीं निकाल रही है पियानो की जी जी। तरह या हारमोनियम की तरह, कि लकड़ी पर आपने मारा और पैड खींचा तो आवाज आई। तो सिंथेसाइजर का मतलब यही होता है कि कोई जो साउंड एनर्जी को म्यूजिकल नोट्स में चेंज करे, वो सिंथेसाइजर है। साउंड एनर्जी को म्यूजिकल नोट्स में चेंज करें। हाँ, और ऑसिलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है, ऑसिलेटर। सर ऑसिलेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी और सिंथेसिस साउंड एनर्जी टू सिंथेसिस का म्यूजिकल एक। नोट्स है, मतलब हाँ, ऐसे हार्डकोर कोई टर्म नहीं है, बट हाँ सिंथेसाइजर वो हुआ जो साउंड एनर्जी को म्यूजिकल नोट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम म्यूजिकली यूज कर सकते हैं ना। एक सेकंड रुको, मैं नेट पर इसकी डेफिनेशन देखता हूँ क्या होता है। सिंथेसाइजर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? Synthesizer is an electronical musical instrument that generates audio signal. Uh, is an electrical that generates audio signal, generate audio through subtractive synthesis, frequency modulation, additive synthesis. These sounds may be shared, modulated by this. हाँ, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ऑडियो सिग्नल निकालता है, बस इंटरनेट तो यही कह रहा है कि मतलब ऑडियो सिग्नल निकालता है। ऑडियो सिग्नल क्या हुआ? हमारे म्यूजिकल नोट्स, वो। सर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो वो सिंथेसाइजर होता है। और वो ये सारे सिंथेसिस के प्रोसेस से, जैसे ये एडिटिव सिंथेसिस, सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस, और ये जितने अलग अलग सिंथेसिस है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ग्रैन्युलर सिंथेसिस, इनको यूज कर करके हम उनसे म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम कहाँ तक पहुंचे थे कि ये इसका डिस्प्ले पार्ट होता है। जो भी हमने साउंड यूज करी है उसका डिस्प्ले पार्ट है, कि उसका एडीएसआर, उसकी फेजिंग, उसका लूपिंग या उसकी शेप, वो सब डिजाइन करना। अब हम लेफ्ट में आ जाते हैं तो हमारे पास ऑसिलेटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो अवेलेबल हैं। अब लेवल क्या है? लेवल मतलब वॉल्यूम। इसका ये जो साउंड आ रही है, इसको मैं कम करूंगा तो आवाज जीरो हो गई इसकी अभी, है? अभी कोई आवाज नहीं आ रही इसको। इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये आवाज तेज हो जाएगी। फिर लेफ्ट पे लिखा हुआ है ना कोर्स, दिख रहा है आलोक? कोर्स। यस सर यस। कोर्स क्या है? ट्रांसपोज। जैसे हम कोई ऑडियो सैंपल डालते हैं, जैसे ये डाला था हमने ऑडियो सैंपल, यहाँ पे जो ट्रांसपोज का काम है ना, वही ये कोर्स भी करता है। जैसे अब मैं इसको ट्रांसपोज को ऊपर ले गया तो वो आवाज पतली हो गई ना, पिच ऊपर ऊपर चली गई उसकी। सेम चीज इस ऑपरेटर के अंदर कोर्स करता है ये चीज। अब देखो, मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये भारी होगी आवाज। बच रही है आवाज? पहुंच रही है वहां तक? हाँ सर। मैं इसको नीचे जाऊंगा मैं इसके अंदर तो पिच
कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ऊपर जाऊंगा तो पिच इंक्रीज हो रही है। फाइन क्या होता है? फाइन ट्यून करना, कि मतलब जैसे डी ट्यून था ना हमारे उसके अंदर, सिंपलर के अंदर, याद है डी ट्यून? हाँ सर। वैसे ही फाइन ट्यून है कि मतलब एक पिच से दूसरी पिच के अगर बीच में हमारे को कुछ फाइन ट्यून करना है, जैसे वन पे, मतलब वन से टू पर स्किप करे बिना, मतलब इन दोनों के बीच में भी तो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वन और टू के बीच में, तो ये फाइन ट्यून क्या करता है, उनके बीच की फ्रीक्वेंसी ट्यून करता है। ये देखो मैंने इसको फुल भी कर दिया, बट फिर भी ये इतना शार्प नहीं हुआ जितना टू शार्प है, देख रहे हो? समझ में आई बात? यस सर। अब ऐसे ही मैं बी सिंथेसाइजर ऐड कर सकता हूँ, ऑसिलेटर, मतलब दूसरा ऑसिलेटर ऐड किया, उसकी वॉल्यूम ऊपर करता हूँ तो देखो कैसे साउंड चेंज हो रही है। अभी ये ऐसी आवाज थी, मैंने ये ऑन किया, देख रहे हो? अब यस यही, सर। जैसे यहाँ पर ये मैंने 100 सेलेक्ट किया और ये हमने एडीएसआर के अंदर चेंजेस किए, सेम मैं इस सिंथेसाइजर के अंदर भी अब ऐसे ही कोई एक और वेव फॉर्म ले सकता हूँ, या मैं यूजर में जाके उसके अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ वेव फॉर्म्स, अपने हिसाब से जितनी भी मेरे को साउंड चाहिए उसको यूज कर सकता यस सर। हूँ। क्या बोलते हैं, अब मैं जैसे ये तीसरा भी ऐड कर देता हूँ, मैं चौथा भी ऑसिलेटर ऐड कर देता हूँ, तो एक के ऊपर एक अब ये आ गई ना, तो एक ऑसिलेटर, आप समझ रहे हो, जो ए है, एक तो ए साउंड आ रही थी जो बिल्कुल प्योर ये वाली आवाज थी, मैंने बी ऐड कर दिया, दूसरा ऑसिलेटर डाल दिया, तो ये क्या कर रहा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी पहले जो सिग्नल आ रहा था उसको चेंज कर रही थी, कि मतलब एक पुरानी फ्रीक्वेंसी थी, हमने नई फ्रीक्वेंसी ऐड करी, तो अब वो उसको चेंज कर रहा है जो पुरानी फ्रीक्वेंसी है ना? आप समझ रहे हो? फिर मैंने नया एक ऑसिलेटर एक ऐड बार फिर से किया, सर बताइए ये। कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, कि मतलब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज करके मॉड्यूलेट कर रहे हैं आवाज को। अभी ये हमारी नेचुरल टोन थी जो ए ऑसिलेटर से आ रही थी, है ना, इस वाले ऑसिलेटर से आ रही थी। अब मैंने बी ऑन कर दिया तो बी ऑसिलेटर इस ए ऑसिलेटर को अफेक्ट कर रहा है। अब सी कर रहा हूं तो सी बी और ए दोनों को कर रहा है ना? समझ में आया? यस सर। यस ऐसे ही बोल रहे हो या सही में आया समझ में? आ रहा है सर। हाँ, तो अब हमने चार ऑसिलेटर एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और इसका एक व्यू भी चेंज होता है, जैसे ये अभी फिक्स्ड है, कि मतलब आप समझ रहे हो ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज है, 1 2 3 4, और फाइन ट्यून कर सकते हैं। मैं फिक्स्ड हटा के यहाँ से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर सकता हूँ। अब आप देखना, मैंने जैसे फिक्स्ड का बटन ऑन किया, यहाँ पे मैंने दबाया, तो ये मल्टी ये हो गया कि तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकता हूँ, रादर देन यहाँ से सेलेक्ट करने के, मैं यहाँ से मेरे को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसके अंदर, ये मैक्सिमम अभी मेरे को 2 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहा है, मतलब 2000 हर्ट्ज की। और इसके अंदर मेरे को इसको बंद कर देता हूँ मैं बाकियों को, ताकि हमें क्लियरली पता लगे। सब चालू था अभी सर, देख, वैसी आवाज आ रही थी। हाँ, सब चालू था इसलिए सर इतनी वो भारी आवाज आ रही थी। हाँ, तो मैंने फिक्स्ड को चेंज करा, तो अब यहाँ पे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मल्टीप्लायर से मतलब हम उसकी फिक्स, कि मतलब उसकी फिक्स्ड जो ये फ्रीक्वेंसी है उसको, यार क्या कैसे बताऊं, कि मतलब जैसे हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करी 2000 किलो हर्ट्ज, है ना,
तो अब उस 2000 किलो हर्ट्ज के अंदर मेरे को उसकी रेंज, उसकी अलग अलग रेंजेस के अंदर, जैसे 200 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज और ये सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मैं इसके थ्रू मैं चेंज कर सकता हूँ। कि मतलब मेरे को भारी चाहिए तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो अब ये दूसरा ऑसिलेटर ऐड किया जिससे उसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बी ऑसिलेटर की, वो ए ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसीज को फर्क डाल रही है, तभी उसकी आवाज चेंज हो रही है ना, है ना? अब मैं सी ऐड कर रहा हूँ। और सर चेंज कर रही है। तो अल दूसरी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही है, तो मतलब इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ये एफएम सिंथेसिस हो गया है ना, फ्रीक्वेंसी यस सर। मॉड्यूलेशन सिंथेसिस की एक और फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी को चेंज चेंज। कर। हाँ, तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोला। मॉड्यूलेशन मतलब चेंजेस, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं। अब हम राइट पर मूव करते हैं। यहाँ पर ये अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है ना LFO। LFO मैंने यस सर। आपको बताया था क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। हाँ सर। बताया था ना पहले। यस सर। क्या क्या होता है LFO? सर लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है सर। काम क्या करते हैं इसमें वो? सर, इसमें सर कम से कम फ्रिक्वेंसी को सर, सर इसके इससे मतलब सर कम से कम फ्रिक्वेंसी को सर फाइंड कर सकते हैं। नहीं, LFO होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं ना। जो हाँ सर। फ्रीक्वेंसीज हम नहीं सुन पाते 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो होती हैं, उनको हम यूज करते हैं इसको मॉड्यूलेट करने के लिए, जो फ्रीक्वेंसीज हम सुन पाते हैं। जैसे 18 हर्ट्ज हो गया, 14 हर्ट्ज हो गया। तो LFO में वैसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम नहीं सुन रहे, बट वो कैसे इनको मॉड्यूलेट कर रही हैं वो। ये भी एक सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस ही हुआ, LFO को अप्लाई करना ना। कि मतलब एक फ्रीक्वेंसी ली, लो फ्रीक्वेंसी ली, और जो हमें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है हमने उसको चेंज करा। बिना इसके सुनो LFO के कैसी साउंड है। LFO ऑन करता हूँ। क्यों? ऐसे देखा आपने, आवाज आ रही थी इसको ऑन करते ही। तो मतलब हमने साइन वेव सेलेक्ट करी हुई है, तो वो साइन की तरह आवाज आ रही है उसकी। अगर मैं ट्रायंगल करूंगा, देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग आवाजें आ रही है, सिर्फ एक नोट पकड़ा हुआ है मैंने अभी। यस सर। फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में सोचो इसको। मैं मतलब आपका, आपके कोर्स में सिनेमा साउंड इंक्लूडेड नहीं है हेलो, बट आप ये सोचो कि एक सिंथेसाइजर के एक नोट से अब फिल्म के अंदर ये कैसे यूज हो सकता है ना। समझ में आया LFO? एक बार फिर से बताइए सर। एक सेकंड रुको, आया।
हाँ कहाँ पे थे हम? LFO पे। हाँ, तो LFO होता है लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। जो फ्रीक्वेंसीज हम नहीं सुन सकते वो उसको यूज करता है उन ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को जिनको हम सुन पाते हैं ना। इतना मतलब है बस इसका। और ये जो है कि कितना, क्या रेट होना चाहिए उसका, ये हर्ट्ज में बता रहा है कि क्या रेट है उसका। और ये अमाउंट कितना LFO हमने यूज करा हुआ है परसेंटेज में बता रहा है ये। अभी ये, और ये जब मैं ये नीचे पॉप डाउन कर रहा हूँ तो ये लो हाई सिंक। लो मतलब ये लो फ्रीक्वेंसीज को LFO मॉड्यूलेट कर रहा है, हाई मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज को मॉड्यूलेट कर रहा है, ये सिंक मतलब दोनों फ्रीक्वेंसीज को एक साथ कर रहा है। और ये जो है ये अलग अलग टाइप की वेव फॉर्म्स हैं, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, सॉ अप सॉ डाउन, और नॉइज। नॉइज भी ऐड कर सकते हैं हम LFO के थ्रू, है ना। यस सर। और हर एक का ना अपना वो होता है ADSR। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने किया था तो इसका अपना अटैक डिके रिलीज सस्टेन है, LFO का अपना अटैक डिके रिलीज सस्टेन है, और ये सारे पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर आप देखो LFO के अंदर जब मैंने क्लिक किया तो यही सेम चीज़ है जो यहाँ पर थी, ADSR। यहाँ तक इतना पार्ट यहाँ पर सिमिलर है क्योंकि ये भी ऑसिलेटर ही है ना, इसकी तरह, A की तरह ये भी ऑसिलेटर ही है आलोक? यस सर। कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? सर थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं सर। कंफ्यूज हो रहे हो ना? कोई नहीं, इसको धीरे धीरे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है भी, डिफिकल्ट है ये थोड़ा, फिजिक्स ज्यादा है इसके अंदर। हाँ सर। कोई नहीं, इसको विद टाइम दोबारा दोबारा हम रिवाइज करते रहेंगे। कहाँ पर, मतलब आप बताओ मेरे को, सबसे पहले दिक्कत आनी कहाँ से शुरू हुई? ये वाला पार्ट समझ में आया था, ये ADSR है, हमने यहाँ से वेव फॉर्म सेलेक्ट करी थी, फेजिंग ये करी सर थी। सब ये सब समझ में आया था सर। हाँ, ये जो फिर हम आप यहाँ सर पर ये ऑपरेटर जो लिखा है सर इसमें बता रहे थे ना, कहाँ पे? जो सर इधर लेफ्ट साइड में ऑपरेटर है ना उसमें नीचे जो मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी बता रहे थे आप, हाँ हाँ हाँ। सर इसमें सारी चीज़ें नहीं समझ में आई थी सर। ठीक है, तो ये एक ऑसिलेटर है, ये B ऑसिलेटर है, ये C, चार अलग अलग ऑसिलेटर्स हैं जिनको हम अलग अलग लेवल पे सेट करके फ्रीक्वेंसीज मॉड्यूलेट करते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ। सिंपल सी बात है। अभी ये साउंड थी हमारे पास बेसिक, ये वाले ऑसिलेटर से, A ऑसिलेटर से निकलती हुई साउंड थी ये, ऐसी सी। अब मैंने B ऑन करा, B ऑसिलेटर क्या कर रहा है, इस A साउंड को मॉड्यूलेट कर रहा है। ये अपनी एक साउंड निकाल रहा है, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है जिससे ए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, आप देखो ये, है ना। यस ये सर। वाली फ्रीक्वेंसी इसको अफेक्ट कर रही है। अब मैं सी ऑसिलेटर ऑन करता हूँ तो वो को बी की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, और सी और बी मिलके ए की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, है ना, जो बेसिक फ्रीक्वेंसी थी। फिर डी क्या कर रहा है, डी सी को कर रहा है, सी बी को कर रहा है, बी, और ये तीनों मिलके ए को कर रहे हैं, है ना। यस बस सर। यही है कि ये मेन फ्रीक्वेंसी थी, बी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहा है, सी बी क्यों कर रहा है, और ये दोनों मिलके ए की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, है ना। फिर यस मैंने सर। डी ऑन किया तो वो डी सी बी और ये तीनों ए फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है, और कुछ है भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है। हाँ सर। फिर हम हाँ। यहाँ पर आए थे LFO पर। LFO है लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि जो जो ऑसिलेशंस या जो साउंड हम नहीं सुन पाते वो साउंड हम यूज करके इसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि यहाँ से ऑसिलेटर ने एक आवाज निकाली, और ये इस जैसे बी इसको चेंज कर रहा था ना, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी ऑन करी थी और ये इसको चेंज कर रहा था, वैसे ही लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, बस ये दूसरे टाइप का ऑसिलेटर है एक। यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसका जो ADSR है, आप वो देखो, वो सेम ही है जो इसके ADSR जैसा। ADSR बोले तो अटैक डिके रिलीज सस्टेन, ADSR सस्टेन। हाँ। बोलते हैं ना, है ना। हाँ सर। तो अब मैं यहाँ पर गया, आप देखते हैं ये वाले LFO से जो हमने, अगर ये
है, LFO मैंने ऑन किया तो इससे देखो आवाज में कितना चेंज आ रहा है। अभी बंद है, ऑन कर देता हूँ मैं, कितना चेंज। LFO के अपना ADSR है ना, अटैक डिके रिलीज सस्टेन, और ये दिख रहा है आपको डेस्टिनेशन, यहाँ यस पे सर। DESTA लिखा हुआ है इधर। तो अभी ये क्या कह रहा है कि LFO को जब मैंने ऑन किया ना आलोक, तो ये किस किस ऑसिलेटर्स को अफेक्ट कर रहा है, ये ABCD लिखा हुआ है ना, ABCD, ये कह रहा है कि ये यस सर। LFO जो है ये चारों ऑसिलेटर्स को भेज रहा है ये। अभी यहाँ से ऑसिलेशन आ रही है, वो चारों को अफेक्ट कर रही है। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना, तो ये LFO देखना अफेक्ट ही नहीं करेगा। अभी मैंने इसको ऑफ, बिल्कुल सेम है जैसे ये था। अभी ये ऑफ है ना, इसकी डेस्टिनेशन मतलब ये कहाँ जाएगा, मैंने वो ऑफ कर दिया है सारी जगह। अब देखना, मैं सिर्फ ए को ऑन करूंगा तो ये सिर्फ ए फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करेगा, मतलब ए ऑसिलेटर को मॉड्यूलेट करेगा। कि बी सी डी अभी अफेक्टेड नहीं है। अब आप देखो, मैं बी को भी ऑन, ये LFO चारों को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, चारों ऑसिलेटर्स को। डेस्टिनेशन बी, अब ये बोल रहा है कि इसकी दूसरी डेस्टिनेशन भी है, कि मतलब और कहाँ भेज सकते हैं इसको। ये कह रहा है कि आप इसको ऑसिलेटर की वॉल्यूम ए को भी कर सकते हो, कि मतलब ऑसिलेटर ए की वॉल्यूम ये वाली है, कि मतलब ये LFO इसकी वॉल्यूम को ऊपर नीचे करेगा। समझ रहे हो, मैं चेंज करके देखूं इससे क्या फर्क पड़ता है। यस बाकी सर। सारे ऑसिलेटर्स ऑफ कर देते हैं, देखते हैं जब मैं इसको यहाँ पर। सर इस पे LFO भी इफेक्ट कर रहा है ना? क्या? हाँ, LFO वॉल्यूम को भी अफेक्ट कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी अफेक्ट कर रहा है। अभी दो हम्म। डेस्टिनेशन सेट कर रखी है ना मैंने, LFO ए की ए डेस्टिनेशन जो है वो इस ऑसिलेशन को सेट कर रखा है, और दूसरा जो LFO जो मॉड्यूलेट कर रहा है वो इसकी वॉल्यूम को वेल, मॉड्यूलेट कर रहा है। वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम को भी। और ये LFO जो है ये अपने आप को भी मॉड्यूलेट कर सकता है। तो मतलब ये बहुत वैसा है कि मतलब इसमें कोई रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या कर रही है। समझ रहे हो, हम बिना इसको ऑन ऑफ करे हमें कभी नहीं पता लग सकता कि कैसी साउंड आएगी, वो हमें छेड़ के ट्वीक करके ही पता लगता है। इसको क्या बोलते हैं, हम साउंड डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड डिजाइन। हाँ, कि हम अपनी साउंड को डिजाइन कर रहे हैं, कि हमें डिजायरेबल जो हमारी साउंड है वो कैसी चाहिए। हम इन सारी चीजों को चेंज कर करके अपनी एक डिजायरेबल साउंड जो हमें यूज करनी है वो हम निकाल सकते हैं। वो अब बेस टोन हो सकती है, वो कोई भी टाइप की साउंड हो सकती है, परकशंस हो सकते हैं, ड्रम्स हो सकते हैं। समझ रहे हो, यस सर। अलग अलग चीजें हम इससे डिजाइन कर सकते हैं। हम किक, स्नेयर, हाई हैट कुछ भी बना सकते हैं इससे, ऑपरेटर के थ्रू, ये फ्रीक्वेंसीज को यूज करके, है ना। किक बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं, स्नेयर बना सकते हैं, पैड्स बना सकते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज बना सकते हैं। तो और क्या, जैसे फिर अब इसके नीचे आते हैं हम, LFO हो गया हमारा, यस सर। और वेलोसिटी। तीसरी चीज आती है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? जैसे वो हमें पता था कि हमने क्या किया था, फिल्टर क्या होता है वो? फिल्टर होता है सर किसी भी फ्रिक्वेंसी को सर मतलब हटा के बाकी चीज़ें होती हैं उसको अलग करना। एग्जैक्टली exactly. तो अभी अलग अलग टाइप के फिल्टर्स हैं इसके अंदर। अब फिल्टर्स कैसे कैसे होते हैं भाई? सबसे पहले ये LV, लो, एस लो, बी एफ सर मतलब?
साउंड वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, एनीवे तो ये छोड़ो लो एसवीएफ, मतलब मैं आपको चार टाइप के पहले बता देता हूँ कैसे कैसे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है अच्छा लो सर, फ्रीक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर। लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर होता है जो लो फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है। इधर देखो ये इमेजेस में, ये हमारे ऑटो फिल्टर के अंदर भी हम बनाते हैं ना ऐसी एक ऑटो फिल्टर, जो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इधर ऑडियो इफेक्ट में। एक सेकंड रुको। यहाँ पर मैंने ये ऑटो फिल्टर लगाया इधर, और जब मैं इसको ये कर रहा हूँ तो ये जो ये बन रहा है एनवेलोप दिख रहा है ना, ये वाला ऑरेंज वाला, ये सेम चीज है जो ये यहाँ पर है, ये वाला जो फिल्टर लगा हुआ है, देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने नहीं दे रहा। जैसे मतलब अगर हम बोले तो कि ये सिर्फ बेस नोट्स को जाने दे रहा है और हाई फ्रीक्वेंसीज को बंद कर रहा है। आप देखो इसके अंदर, जैसे ऑटो फिल्टर के बिना मैंने अब ऑटो फिल्टर ऑन किया और ये लो पास फिल्टर लगाया हुआ है, इसको लो पास फिल्टर बोलते हैं जो मैंने लगाया हुआ है, लो फ्रीक्वेंसी, और मतलब लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर है ये। आप देख रहे हो सिर्फ ये बेस नोट्स को जाने दे रहा है, हाई फ्रीक्वेंसीज को नहीं जाने दे रहा यस सर। है। हम्म? अब यस सर। ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर होता है, एकदम एग्जैक्ट इसका उल्टा। मैं यहाँ पर गया, सर मैंने वो ऑन किया, हाई फ्रिक्वेंसी को जाने देता है सर। हाँ, इसमें लो फ्रीक्वेंसीज को नहीं जाने देता। जितना आगे बढ़ाऊंगा बेस फ्रीक्वेंसीज आगे लेके जाऊंगा, तो मतलब हाई हाई पास फिल्टर इसको बोलते हैं, पास फिल्टर्स, कि मतलब लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मतलब जो लो फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे, हाई पास फिल्टर मतलब जो हाई फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे। फिर होता है बैंड फिल्टर, जैसे ये लिखा है ना बैंड लैडर, बैंड 24, बैंड 12, ये क्या है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को जाने देता है। जैसे ये वाला मैंने लेफ्ट दबाया था ऑटो फिल्टर के अंदर, तो ये लो पास फिल्टर है कि ये लो फ्रीक्वेंसीज को जाने दे रहा है ना लोग। जब हाँ मैंने सर, ये हाई फिल्टर लगाया तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने दे रहा है। अब मैंने ये वाला फिल्टर लगाया, ये ट्रायंगल सा बन गया। आप समझ रहे हो, इसके दोनों को बीच जाने की दे रहा है। दोनों के बीच को जाने दे रहा है। आप देखो ये हाई फ्रीक्वेंसीज नहीं जा पा रही, लो फ्रीक्वेंसीज नहीं जाने दे पा रही, बट ये बीच वाला ही चीज को जाने दे रहा है, सिर्फ इतने एरिया में जो है। इससे देखो क्या चेंज हो रहा है। आवाज ही नहीं आ रही है। सर ये सबका यूज मतलब किस म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है सर? साउंड मॉड्यूलेशन के लिए, बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूज़िक में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अभी जैसे मैंने ऑटो फिल्टर का आपको दिखाया था, लो पास फिल्टर टू हाई पास फिल्टर वो जा रहा था, तो हमने राइजर बनाया था उसके थ्रू, है ना। तो ये एक यूज़ हो गया, ऐसे हजारों मतलब यूज़। ये सब जैसे कि हम लोग अरेंजमेंट में जैसे सर मतलब गाने सर बनाते हैं वो सब में यूज होता है सर इसका? बहुत यूज़ होता है। अच्छा सर। मतलब यूजुअली लोग तो सैंपल्स उठा लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कश्मीर का सैंपल उठवा डाउनलोड करवाया था, बट अब आपको उसमें से कोई भी साउंड नहीं चाहिए, खुद की साउंड डिजाइन करनी है आपको, तो वो आप ऑपरेटर से करोगे ना, ऑपरेटर से ये इफेक्ट्स वगैरह लगा के ये सारी चीजें। सर कश्मीर वाला सर डाउनलोड नहीं हो पाया था सर। क्यों? सर उसमें मांग रहा था सर, आईडी वीडी मांग रहा था, आईडी मैंने दिया फिर भी सर उसमें फ्री नहीं हो रहा था सर। हाँ, उसके अंदर एक सर्वे जैसा होएगा कि वो ना, जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना वो देते हैं उसको डाउनलोड करने को, तो वो आपसे कह रहा होगा कि मेरे फेसबुक पेज को लाइक करो, मेरे साउंड क्लाउड को लाइक करो, और ऐसे वो बोल रहेगा। जब ये दो तीन चीजें कर लेते हैं तो आप फिर उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा सर। मैं आपको अलग अलग सैंपल पैक्स के नाम दूंगा जो डाउनलोड करना, ठीक है। ठीक है सर।
तो अब ये बैंड पास फिल्टर हो गया, और एक होता है नॉच फिल्टर, कि मतलब थोड़ी सी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमें इसको कट करनी है। अभी देख रहे हो ये लो पास को भी जाने दे रहा है, हाई पास को भी जाने दे रहा है, बस बीच में ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको ये कट कर रहा है। ये सर बैंड फिल्टर है? ये नॉच फिल्टर है। नॉच बैंड फिल्टर। फिल्टर ये वाला है, हाँ सर। जो बीच की फ्रीक्वेंसी इधर जाने नहीं दे रहा, इधर जाने नहीं दे रहा, बीच के उसको जाने दे रहा है। ये क्या कर रहा है, बीच के थोड़े से पार्ट को ऐसे डिलीट कर रहा है। अभी ये हाई पास भी जाने दे रहा है, लो पास भी जाने दे रहा है, बट ये बीच के उसको कट कर रहा है, ये समझ रहे हो, हम्म, नॉच फिल्टर। तो अब यही अब इस फिल्टर के अंदर है ये अलग अलग वो। देखो ये लो फिल्टर, लो 12 dB, लो एसवीएफ, लो लैडर, लो 24 dB, ऐसे कर करके ये चार लो पास फिल्टर हैं। फिर ये बैंड 12D, एसवीएफ, लैडर 24, ये चार बैंड पास फिल्टर हो गए ये वाले। ये यस वाला सर। जो था ये बैंड पास फिल्टर हो गए। और ये हाई पास, हाई लैडर, हाई एसवीएफ, हाई 12, हाई 24, ये चार हाई पास फिल्टर्स हो गए। ये वाला जो था कि मतलब लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर रहा है, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने दे रहा है, तो ये हाई पास फिल्टर हो गया। और ये नॉच फिल्टर, जो ये वाला फिल्टर है कि छोटा सा वो उसको नॉच कट कर रहा है उसकी। और यहाँ से यस हम सर। ये वाला जो नॉब है, ये जो कम ज्यादा हो रहा है वो एग्जैक्टली ये नॉब है जो चेंज कर रहे हैं इसको। तो मतलब ऑटो फिल्टर को यहाँ से ना यूज करके अगर आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, समझ यस रहे सर। हो। और रेज क्या है, रेज, रेजोनेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस। ये जो है ये क्यू दिख रहा है, आप एक सेकेंड रुको। जैसे ये था लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट, लो पास फिल्टर था ये। अब यहाँ पर आप देखना, जब मैं क्यू क्यू वाली चीज बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखो इस स्पेसिफिक पॉइंट पे एक चीज बढ़ गई ना, ये वाले पॉइंट पे पूरा एलएफओ नहीं यस सर। बढ़ा, पर एक पॉइंट पे वो इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं रेजोनेटर, कि हमने एक फ्रीक्वेंसी पर लेकर आए उसको और उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। जैसे अभी ये 719 हर्ट्ज पर है, जैसे ये 115 किलो हर्ट्ज, या ये वाली फ्रीक्वेंसी पे है, ये अभी 757 हर्ट्ज पे है। अब मैं यस चाहता हूँ सर। ये 757 हर्ट्ज पर इंक्रीज हो जाए, तो मैं ये रेजोनेटर से इंक्रीज कर रहा हूँ। यही सेम चीज यहाँ पर है। एक बार फिर से बताइए सर। जैसे ये अभी ये है हाई हाई पास फिल्टर है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को जाने दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ है सर। ना। लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसीज जो भी इसके अंदर की फ्रीक्वेंसीज हैं वो पास हो रही हैं अभी इसके थ्रू। अब मैं चाहता हूँ जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं इसको कट कर रहा हूँ ना, ये देखो ये लिखा हुआ है ना 595 हर्ट्ज इधर। यस सर। अब मैं चाहता हूँ ये 595 हर्ट्ज पर इंक्रीज हो, कि मतलब इसकी जो ये रेजोनेट करे, कि मतलब इसकी जो मेन, कि ये इंक्रीज हो 595 हर्ट्ज पर, कि मतलब उस स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पर है इंक्रीज हो गया ना ये स्पेसिफिक पॉइंट पे, बाकी पॉइंट तो सेम के सेम है। हाँ सर। तो इसको रेजोनेटर बोलते हैं, कि हम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को स्पेसिफिक सर, मतलब जैसे मतलब हमने एक एक। फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करी पूरे हर्ट्ज के गैप के अंदर, जैसे ये हो गई 900 हर्ट्ज हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ 900 हर्ट्ज है। अब मेरे को 900 हर्ट्ज को मैं बिल्कुल कम भी कर सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा भी सकता हूँ। स्पेसिफिक सिर्फ 900 को, मैं फिल्टर की तरह इसको फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा नहीं कर रहा, मैंने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली है ऑलरेडी 900 हर्ट्ज, और मैं उसको कम ज्यादा कर रहा हूँ बोले सिर्फ तो एक। सर स्पेसिफिक स्पेस पे नहीं सर, कहीं भी कर सकते हैं, हाँ। हाँ, कि मतलब क्यू का मतलब कि हमने जैसे इसके फिल्टर के थ्रू हमने फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली है आलोक, कि एक यस स्पेसिफिक सर। फ्रीक्वेंसी हमने डिसाइड कर ली कि 1000 हर्ट्ज है या 900 हर्ट्ज है। अब मेरे को उस 900 हर्ट्ज के स्पेसिफिक पॉइंट पे मेरे को चाहिए कि वो ना अच्छे से रेजोनेट करे, कि मेरी वो मेन फ्रीक्वेंसी है 900 हर्ट्ज, तो मैं रेजोनेटर से उसको इंक्रीज कर दूंगा, बस इतनी सी बात है। यस सर। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं आ गया, ऑटो फिल्टर को हटा देते हैं। यहाँ पर मैं हूँ, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपनी सेलेक्ट करी 3
2.80 किलोहर्ट्ज है अभी यहाँ पे, दिख रहा है? यस सर। तो अब मैंने रेजोनेटर को ऑन किया ना, मैं रेजोनेटर बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, इस 2.80 किलोहर्ट्ज पे उस साउंड को इंक्रीज कर रहा है। मैं एक बार आपको सुना देता हूँ ये कैसा साउंड कर रहा है। अभी कट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये पूरी जो सुन रहे हैं हम तो ऐसे सुन रहे हैं। ये आवाज है, मैं इसको कट कर रहा हूँ थोड़ा सा इससे, और इस पे मैं लो पास फिल्टर लगा रहा हूँ। अभी देख रहे हो ये क्या कर रहा है, 673 मैंने सेट किया है। अब ये फ्रीक्वेंसी फिल्टर क्या कर रहा है, 673 से नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उसको पास होने दे रहा है, और 673 से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसीज है उनको हटा रहा है, उनको यस सर। डिलीट कर रहे हैं। अब मैं रेजोनेटर से क्या कर रहा हूँ, 673 जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उस पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। अब इस फिल्टर का भी अपना, ये फिल्टर जो है इसका भी अपना ADSR है जो हम चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो? इसका भी अपना अटैक, डिके, रिलीज, सस्टेन है। यस सर। वो एग्जैक्टली सेम है जैसे यहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पर भी है। और पिच एनवेलोप, अब पिच भी चेंज कर सकते हैं हम इसकी, समझ रहे हो? यहीं इसके अंदर ही, अंदर में ही ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है यहाँ पे कि एक एक नॉच ऊपर जा सकते हैं फ्रीक्वेंसी, नीचे। हाँ, तो ये पिच एनवेलोप है कि जहाँ से हम पिच को चेंज करते हैं, ठीक है? ट्रांसपोज ऊपर नीचे जा सकता है, ट्रांसपोज तो हमें पता ही है। स्प्रेड क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं, कि जब हमारी साउंड आ रही है, साउंड आप सोचो अभी आपके रूम में एक पॉइंट से, आपकी टेबल से साउंड बन रही है, साउंड निकल रही है? यस अब वो सर। एक ही पॉइंट से निकले ही जा रही है, अब हमें चाहिए वो ना एक्सपैंड हो, पूरे रूम के अंदर एक्सपैंड हो, ऐसा ना रहे वो एक पहले स्टेप मतलब। पहले। हाँ, तो उसको स्प्रेड बोलते हैं, ठीक एक है? बार सर पूरे रूम। सुनाइए। सर विदाउट स्प्रेड कर, स्प्रेड करके। हाँ, विदाउट स्प्रेड सुनो, अभी विदाउट स्प्रेड है, और विद स्प्रेड नहीं दे रहे। चेंज, लेफ्ट और राइट में स्प्रेड हो गई साउंड, अभी बिना यस। स्प्रेड के इतनी पतली, और जब सेंटर में आ गई है स्प्रेड, देखो दोनों कानों में स्प्रेड हो गई ना वो। सर कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा। वो अभी पता नहीं लग रहा आपको, बट हाँ अगर कोई और, रुको मैं दूसरा एक इसके अंदर ये हटा देता हूँ, रुको। ये विद स्प्रेड है। सर विदाउट दो स्प्रेड बार हो रही है, फिर से पहले की तरह हो रही है। क्या चीज? हेलो? जैसे सर विदाउट स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे आवाज़ कर रही है, उसके बाद फिर स्प्रेड कर रहे हैं तो दो बार स्प्रेड के साथ हो रही है, फिर उसके बाद फिर विदाउट स्प्रेड हो जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये आवाज है इसकी। सुनो इसको सेंटर में, और ये अभी एकदम पतली और श्रिल आवाज है, सेंटर में है ये। यहाँ से देखो, दोनों लेफ्ट और राइट कान में सेंटर में है ये। अब मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ स्प्रेड को। एक मिनट से थोड़ा मैं अपनी आवाज़ तेज कर लूँ। हाँ, आवाज तेज कर।
हाँ सर। विदाउट स्प्रेड सुना रहा हूँ फिर से। सेंटर में स्प्रेड बढ़ा रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट और राइट हाँ सर। अब इसके बाद आता है ये वाला पार्ट, इसका टाइम। टाइम। अब यहाँ से देखो, इसका जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल अलग है, ये टाइम का इसमें डिस्प्ले है। ADSR नहीं है। क्या बोल रहे हो? ये टाइम का डिस्प्ले है। हाँ, ये टाइम वाले का डिस्प्ले है। इसके अंदर अब जैसे ये ऑसिलेटर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, अभी देख रहे हो? अभी ये ऑसिलेटर क्या है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। DC के ऊपर है, BC A के ऊपर है, ये देख रहे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ये कलर से आपको पता लग रहा होगा, ऊपर ऑरेंज है, इधर ब्लू है, इधर ग्रीन है, इधर येलो है ना? सिमुलेटर है। हाँ, ये सारे ये ऑसिलेटर्स हैं, कि मतलब DCBA, ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। आप देख रहे हो, ये अलाइंड है। अब मैंने ये ऑसिलेटर चेंज कर दिया, मतलब इनकी फॉर्मेशन की, ये एक के ऊपर एक अब अलाइंड नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं इसको बड़ा करूं तो इससे शायद नहीं इंक्रीज नहीं होएगा साइज इसका। एनीवे, तो अब ये वाली चीज क्या है कि D और C एक दूसरे को मॉड्यूलेट नहीं कर रहे। आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों कनेक्ट होके इन दोनों को, मतलब ये ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। ये D अभी पहले वाले केस में D C को इफेक्ट कर रहा था, C B को कर रहा था और B A को कर रहा था, है ना? ऐसा चल रहा था। आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? हाँ, तो ये D C को कर रहा था, C B को कर रहा था, B A को कर रहा था मॉड्यूलेट, है ना? ये हमारे ये हमारा ऑसिलेटर का ऐसे पैटर्न था। अब ये क्या है, ये दूसरा पैटर्न है जिसमें D और C इंडिपेंडेंट है। D C को मॉड्यूलेट नहीं कर रहा, ये अलग से B और A को देख रहे हो आप, ये इसका हाँ सर। पैटर्न। तो ये दोनों अलग है, ये दोनों कलर से आपको पता लग रहा होगा, ऑरेंज D है, C ब्लू है, B ग्रीन है और A येलो है, नीचे वाला जो है बॉटम वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, और ये वाला जो है ये बिल्कुल अलग है, इसमें ये क्या है, C B को कर रहा है और D इंडिपेंडेंट है इन दोनों का, और ये दोनों की मिलके A को मॉड्यूलेट कर। अब और ये क्या है, ये चारों अलग अलग हैं। ऑरेंज अलग है, मतलब D अलग है, D से जो आ रही है वो B और C को मॉड्यूलेट कर रही है, और वो वाली फ्रीक्वेंसी फिर A को मॉड्यूलेट कर रही है। कि मतलब ये ऑसिलेटर की एक के ऊपर एक स्टैकिंग है, बस और कुछ नहीं है, कि वो कैसे अलाइन हुए हुए हैं एक दूसरे से। अब ये इंडिपेंडेंट है, कि मतलब ये वाला लास्ट वाला देखो, ये A की अलग आ रही है, B की अलग, C की अलग, D की अलग। ये अलग अलग टाइप के ऑसिलेटर अरेंजमेंट है, आप समझ रहे हो? बस ये है, ये और कुछ नहीं है। इसके पीछे ड्रम्स लगाए, देखो ये थोड़ा ना अच्छा, आप बोर नहीं होगे उसको फिर सुन के। 120 BPM पे कुछ चला देता हूँ मैं।
ठीक है आलोक। और ये जो बाकी के पैरामीटर्स है, ये टाइम स्ट्रेचिंग है, ये 0% टू 100% हमने टाइम स्ट्रेच कर दिया उसको। टोन है, वॉल्यूम है, ये बस अभी आज के लिए इतना बहुत है। बाकी जो सिंथेसिस है अभी, ये कौन सी सिंथेसिस थी? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस थी। और मॉड्यूलेशन। हाँ, और जो शुरुआत में बताई थी कि बस एक ऑसिलेटर सेलेक्ट करके ये मैं कम कर रहा था, वो सब्ट्रैक्टिव सिंथेसिस थी। एडिटिव नहीं बताया सर अभी। अभी वो नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो गया थोड़ा। दो बताया। दो बताइए। ग्रैन्युलर सिंथेसिस जो होता है ना, वो सैंपल्स के अंदर होता है, सैम्पलर के अंदर। तो सैम्पलर बताएंगे, उसी में बताएंगे सर। सैम्पलर के अंदर ग्रैन्युलर सिंथेसिस होता है ना, क्योंकि ग्रैन्युलर सिंथेसिस के लिए सैंपल चाहिए होता है, एक आवाज चाहिए होती है ऑलरेडी। जैसे इसके अंदर हम सिंथेसिस कर रहे हैं ना, एक एक वेव फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, उसके अंदर सैंपल चाहिए होता है, जिसके अंदर हम एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस वगैरह करते हैं। हाँ जी आलोक। सन्नाटा छा गया आज तो है। जैसे सर ये सब होता है उस दिन सन्नाटा हो जाता है। अब से सिर्फ टेक्निकल चीज़ें चलती रहेंगी आगे यार। जैसे मतलब जैसे सिंथेसिस है, अब इसके आगे फिर मैं मिक्सिंग में एंटर करेंगे, ऑडियो इफेक्ट्स जानने होंगे, ऑडियो इफेक्ट्स क्या क्या करते हैं, वो भी टेक्निकली रहता है मोस्टली। गानों को फिर मिक्स मिक्स कैसे करते हैं उसको सब बताएगा। हाँ, फिर मिक्सिंग सिखाऊंगा, फिर मास्टरिंग सिखाऊंगा तुम्हें, मास्टरिंग कैसे करते हैं, फिर अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है एज एन आर्टिस्ट, गाने कैसे रिलीज करने हैं, सब चीज़ें सिखानी है भाई। ये बहुत बात है सर। हम्म, इसलिए कहता हूँ कि बस जैसे जैसे है होमवर्क करो घर पे, और बस वही है, डिले कम करोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तो है ही है भाई। आपको भी सर काम होते होते नींद लगने लगती है। सुबह जल्दी उठते हैं ना यार, सुबह फिर शाम तक काम, कोई नहीं। हाँ वो कितने बजे उठते हैं सर? मैं उठ जाता हूँ 7 बजे, 7 8 बजे। 7 बजे उठते हैं, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 4 बजे उठता है ब्रो? और क्या सर, क्या 12 बजे करता है? सोता हूँ। 12 बजे सोता है, 4 बजे उठ जाता है? हाँ ये कैसा तरीका है ब्रो? सर, ऐसा ही, ऐसा ये सब 2-3 दिन से बस किया हूँ, उसके पहले तो सोता था खूब।